बच्चों, वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको बोर्ड्स एंड फॉर द सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज की जो वीडियो है बच्चों, वो खास करके आप लोगों के लिए जो भी बायोलॉजी के बच्चे हैं और जो भी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूज़फुल वीडियो ये जो है आपके लिए है। ठीक है, तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, मैं लेके आ रही हूँ आप सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि हम लोग थाउजेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और मैं कह रही हूँ कि आप 1000+ कर दो इसको। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा, है ना, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सीरीज में जो मैं लेके आ रही हूँ। उसी के बारे में, उसी की एक डिटेल्ड कह सकते हो आप ओरिएंटेशन क्लास में आपके लिए ये लेके आई हूँ, है ना, कि हम कैसे कैसे इस सीरीज को प्रोसीड करने वाले हैं, किस दिन आपकी किस तरह से क्लासेस होंगी, और हम लोग किस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बायो के कौन कौन से सारी जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें कि हम लोग बायोलॉजी में बोर्ड 2026 के लिए 1000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज इस सीरीज में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, क्या है वाई दिस सीरीज। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अबे वाई दिस सीरीज, तो क्या है कि बोर्ड 2026 के आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं। आपको पता है 17 फेब से आपका एग्जाम है ना। दो बायो का एग्जाम तो मुझे लगता है 27 मार्च को है ना। तो टाइम बायो के एग्जाम के लिए तो आपके पास है। हाँ ठीक है, तो बायो के एग्जाम के लिए तो आपके पास टाइम है, लेकिन फिर भी अब देखो उस टाइम पे आपको ना 10 और मतलब 4 और सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, है ना। तो उसके लिए आपके पास उन पे भी जैसे आपका बायो है, तो अगर बायो आप अभी से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए उस टाइम पे फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में टाइम देने के लिए ज़्यादा टाइम आप दे पाओगे, जैसे कि जनवरी में, है ना। तो जनवरी में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, किस पे, फिजिक्स पे दे पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। फिजिक्स का पेपर टफ आता है ना। आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिसंबर के महीने में ही पूरी की पूरी बायोलॉजी को खत्म कर देंगे, कि उसके बाद क्या रहे, हम सिर्फ जनवरी में हर दिन क्वेश्चन लगाएंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे हर दिन। हमारा बहुत ही अच्छे तरह से हम क्या कर लेंगे, एग्जाम रेडी हो जाएंगे, आराम से 95% मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, ये सीरीज क्या है, एनसीईआरटी फोकस्ड है ना। स्मार्ट सीरीज होने वाली है। सब लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करनी है और टारगेटेड प्रैक्टिस होने वाली। इधर उधर के फालतू की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम में आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, सबकी प्रैक्टिस हम लोग इस सीरीज में करेंगे। एवरी चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000+ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करेगा ये, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपकी एक्यूरेसी को कह सकते हो बढ़ाएगा, है ना। जैसे कि आपके जैसे क्या हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस क्या हो, कम हो जाए। वाई दिस व्हाट दिस सीरीज इंक्लूड, क्या क्या होगा इसमें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं मैं करने वाली हूँ कि आपको इजी क्वेश्चन देके और आपको लगेगा कि वाह मुझे तो सब आता है, ऐसा नहीं है ना। आप इस क्लास में गलती करोगे आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सीख जाओगे। आप एग्जाम में गलती, सॉरी बच्चों, नहीं करेंगे, है ना। चलिए, केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, असर्शन रीजन होने वाला है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें तो बहुत तकलीफ होती है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, पीवाईक्यूज होने वाले हैं एंड हिडन पीवाईक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन, है ना, कि किसी भी लाइन से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उससे भी हम प्रोबेबिलिटी देखें, क्या इस लाइन से क्वेश्चन आ रहा है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। चलिए,
क्या देखो ये शेड्यूल है, ठीक है, ये शेड्यूल है कि इस दिन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप ये इसका एक तो स्क्रीनशॉट या तो ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो कहीं, ठीक है। क्या है ये कि 2 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 2 दिसंबर आपका आने वाला है ना, उसमें हम लोग चैप्टर 1 की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। आपको पता चल रहा है किस तरह से क्लास होगी सारी की सारी। फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस तरह से सारे के सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो मैंने हर दिन क्लास नहीं रखी है ना, हर दिन हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अभी टाइम चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने आपका, मुझे लगता है कि 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक का एक क्लास होगा, है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 को फिर होगी, 2 को क्लास हो जाएगी, 3 को क्लास होगी, 4 को क्लास होगी, फिर 8 को क्लास होगी। इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसको वापस से एक बार लगाएंगे, क्या क्या आपने गलतियां की थी वो सारी चीजें देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये 3 चैप्टर इस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट। फिर 8 को क्लास होगी, फिर 12। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में, अगर आप मुझे बोलेंगे, ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी, अगर आप बोलोगे तो मैं इस बीच में क्या करूंगी, इन 3 चैप्टर्स के टेस्ट ले लूंगी, है ना। इन 3 चैप्टर का एक अलग से आपका बस वीडियो आएगा और उसका एक हम लोग 1 शॉट कर लेंगे या फिर उसका टेस्ट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो वो आपके लिए सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम 31 दिसंबर तक अपना बायो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। चलो, तो नए साल में जब जाएंगे तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा बायो तो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए, अब क्या है, दिस सीरीज किसके लिए सीरीज परफेक्ट होने वाली है, जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों का अभी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उनके लिए, जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग हर क्लास में बच्चों 50 to 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन के बीच में से करेंगे। तो सोच लो कि आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है ना। स्लो लर्नर्स, है ना, जो भी स्लो लर्नर्स है, नीडिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, उनको समझ नहीं आ रहा है जिनको भी कि हम कैसे कहाँ प्रैक्टिस करें, उनके लिए बेस्ट होने वाला है। जो भी हाई स्कोर टारगेट कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना, जिनको 90 मार्क्स, 90 प्लस, 95 प्लस मार्क्स चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर हम पढ़े कैसे, कहाँ पढ़े, क्या पढ़े, उनके लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है ना। अब है कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो सोर्स ऑफ क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम्स और जो भी हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे कि एनसीईआरटी में एक वर्ड दे दिया मान लिया, अब उसके बारे में कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी होती है ना कि उससे आसपास से वो आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो उस तरह के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो, व्हाट यू विल गेट इन द सीरीज, डेली प्रैक्टिस। देखो जिस भी दिन मैं क्लास लगाऊंगी, जिस भी दिन क्लास होगी वो क्लास आपको करनी है, लेकिन उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है खुद से, है ना। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलो, डेली मोटिवेशन, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही होने वाला है। स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगे, कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप सीखोगे, है ना, कैसे हम लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। मेमोरी हैक्स होने वाले, किस तरह से याद करना है सब कुछ। रिवीजन स्ट्रैटेजी मिलेगी, कॉन्फिडेंस फॉर बोर्ड मिलेगा, क्लियर। अब रूल क्या होने वाला है, रूल तो बहुत जरूरी है मेरी क्लास में, है ना। रूल तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है बस, है ना, कंसिस्टेंट रहना है। जिस भी दिन जो भी क्लास होगी उस क्लास को एकदम पूरे दिल से अटेंड करना है। क्लास होने के बाद एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है, फिर क्लास में जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए उसको एक बार फिर से लगाना है, फिर एक बार पूरा लगा के देखना कि अब मेरे से सारा का सारा बनता है कि नहीं, है ना, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, अटेंड ऑल द क्लासेस, क्लास तो सारी की सारी लगानी ही है। डोंट स्किप एनसीईआरटी, मेंटेन अ प्रैक्टिस बुक आप लोग मेंटेन कर तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप उसको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर लिखिएगा, जरूर अपनी प्रैक्टिस बुक में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिवाइज आफ्टर क्लास, ओके।
चलिए सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, है ना। जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस एक महीने के में पूरी की पूरी एनसीईआरटी को और पूरी की पूरी बायो को एकदम खत्म कर देना है ना। चलो 2 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग करने वाले हैं। आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। यूट्यूब चैनल को, विरासत अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। विरासत अकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरे स्पेसिफिकली बायो के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं NN_bio for you। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाके ये लिखिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नया है अभी, है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इस सीरीज में मैं करवाऊंगी आपको उस टेलीग्राम चैनल पे उसके सारे अपडेट, उसके सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स के अपडेट, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, टेस्ट, सब उस आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो हो गया। अब ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। थोड़ा स्टेटस वगैरह पे लगाओ, है ना, सबको पता चले थोड़ा। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अब मिलते हैं सीधे 2 तारीख को क्लास में। अच्छा, मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताई ना। मैं क्या करूँगी ना कि जितने भी क्लासेस होने वाली है सबको शेड्यूल करा दूंगी एक बार में ही, ठीक है ना। तो आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगी, किस किस दिन जो भी क्लासेस है आपको वो पता चल जाएगा। तो टाइमिंग मैं अगर बोलूँ तो 9 AM पे हम लोग करने वाले हैं, सुबह सुबह 2 घंटे सुबह सुबह उठ के बायो पढ़ो, पूरा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो तो 9 AM पे हम लोग अपनी जो क्लास होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो करेंगे। आप लोग पेन, कॉपी, एनसीईआरटी बुक लेके तैयार रहिएगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।